हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू KMC कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया था। चैप्टर 1 में बहुत सारे हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए आप लोगों को, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया हमने आपको। तो आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से उसे कर लिया। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, 9th क्लास, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बच्चों, पॉलिनोमियल के बारे में आप जो है 5th में, 6th में, 7th में, 8th में सब में पढ़ा आपने। पॉलिनोमियल पढ़ा आपने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा आपने, सब कुछ पढ़ा। लेकिन आज हम जब शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम पॉलिनोमियल के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पॉलिनोमियल करेंगे। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले आप पॉलिनोमियल देखो। पॉलिनोमियल में पहले आता है पॉली, फिर आता है नोमियल। पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। बेटा, पॉलिनोमियल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। अब कांस्टेंट पार्ट जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। और वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल में डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और कांस्टेंट में एकदम जो है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल और कांस्टेंट मिल करके बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हम बताएंगे आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, किसको क्यों हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब बहुत सारे नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है नंबरों का, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिख दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन combination of two or more terms, combination of two or more terms with plus, minus, divide and multiply is called algebraic expression. Each part is called terms. Each part is called terms. जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पार्ट होते हैं, सभी को हम कहते हैं टर्म्स। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने सम ऑफ 3 + 7, ये कितना हुआ, 10 हुआ। इसे हम कहेंगे न्यूमेरिकल, इसे हम कहेंगे क्या, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। सेकंड क्या है, सम ऑफ x + 7। इसमें देखो बेटा, वेरिएबल भी है और इसमें कांस्टेंट भी है। इसका जो सम है क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या, इसको क्या कहेंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों कहेंगे इसमें, क्योंकि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट। और इसी बेस पर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के। और बच्चों, जो प्लस और माइनस होता है वो हमेशा पार्ट को बताते हैं, हमेशा जो है पार्ट को बताते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है। देखो जरा,
कैसे हम करते हैं, हम बात करेंगे अब टर्म्स। आप देखो टर्म्स में जब हमारे पास एक नंबर हो उसे हम कहते हैं वन टर्म, ठीक है, उसे हम कहेंगे वन टर्म। और इस वन टर्म वाले को हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे? मोनोमियल। उसके बाद देखो x प्लस वाई, हमारे पास क्या है? टू टर्म है। कितने टर्म है? टू टर्म। जब टू टर्म है इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। उसी तरह से x प्लस वाई प्लस 3, इसको हम कहेंगे क्या? ट्राइनोमियल। बेटा इस तरह से हम टर्म के बारे में बताते हैं। आपको पता है, हमने बताया कि जब बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीनोमियल। ठीक है जी। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री की। क्या करेंगे बात? डिग्री। डिग्री देखो, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। पहला हमारे पास आता है 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन सा होता है? जो कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उसकी जो डिग्री होती है बेटा क्या होती है? 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। ठीक है जी। उसके बाद देखो डिग्री 1, डिग्री 1, जैसे हमारे पास x हुआ, 2y हुआ, p हुआ। जब वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री, या उस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक बच्चों। अब आ जाओ 2 डिग्री। 2 डिग्री देखो, 2 डिग्री जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब हमें पॉलीनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है उसे हम कहेंगे कि उस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 है। और आप जान लो कि क्वाड्रेटिक जो पॉलीनोमियल होता बच्चों, उस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की डिग्री हमेशा 2 होती है। ठीक है जी। लीनियर पॉलीनोमियल जो होता है उसकी डिग्री होती है 1, जैसे आपने पढ़ा। क्वाड्रेटिक की क्या होगी डिग्री? 2। अब आ जाओ 3 डिग्री। जैसे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। इसमें वेरिएबल की पावर 3 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा? किसी भी पॉलीनोमियल की जो वेरिएबल है पॉलीनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? जब 3 होती है तो उसे हम कहते हैं उस पॉलीनोमियल की डिग्री 3 होती है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से और आप करते जाओगे, बाई क्वाड्रेटिक करोगे। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों देखो इसी पॉलीनोमियल में आपने पढ़ लिया, पहला लीनियर पढ़ा, लीनियर पॉलीनोमियल। जैसे x हुआ, 2y हुआ, 3p हुआ। दूसरा आपने पढ़ा क्या? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख सकते हो। मतलब जब हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की उसे हम कहते हैं क्या? क्वाड्रेटिक। उसके बाद आपने पढ़ा क्या? क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्या पढ़ा बेटा? क्यूबिक पॉलीनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर
6x प्लस 2, वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा 3 है। उसी तरह आप पढ़ो क्या बाई क्वाड्रेटिक, देख लो जरा बाई क्वाड्रेटिक के बारे में देखो। बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है बेटा क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे x पावर 4 6x2 प्लस 7, तो डिग्री कितनी है बेटा 4 है। जब वेरिएबल में वेरिएबल की पावर किसी भी पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल की पावर 4 हो जाती है तो उसे हम कहते हैं क्या बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे 2x 3x स्क्वायर प्लस 6, जो वेरिएबल का फैक्टर होता है या वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है उसका कोफिशिएंट। तो इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक बच्चों, अगर मान लो यहीं पर होता माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है जी, तो यहां पर क्या हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है जी, और अगर मान लो यहां पर होता माइनस x स्क्वायर या चलो x क्यूब ले लो, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाता है माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो जाता है माइनस 1। इस बात का विशेष ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे, ये चैप्टर जो पॉलिनोमियल है बहुत ही इजी है और बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर लोगे। तो एक बार दोबारा देख लो, आपने पढ़ा क्या पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। उस पॉलिनोमियल में दो चीज़ आपने पढ़ा है, एक पढ़ा वेरिएबल, एक पढ़ा कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते हैं, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो विद प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा टर्म्स। टर्म के बारे में बेटा जो डिवीजन करता है टर्म्स का वो करता है प्लस और माइनस। ध्यान रखना इस बात का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कभी भी पार्टीशन नहीं करते टर्म का। ओके, टर्म का जो पार्टीशन होता है वो केवल प्लस और माइनस ही कर सकता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर पढ़ा आपने देखा कि जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो डिग्री उसे 1 कहते हैं, जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो डिग्री 2 होगी, वेरिएबल की पावर 3 होगी डिग्री क्या होगी 3 होगी। और इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर शुरुआत कर दिया हमने पॉलिनोमियल का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।